गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। NMMS का परीक्षा होना है इस मार्च में। राष्ट्रीय आय संवेधा सूची करके कुछ है उसी का। तो उसमें रीजनिंग पूछा जाएगा 90 नंबर का और अलग अलग चैप्टर से आएंगे क्योंकि 90 क्वेश्चन है। तो मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, कैलेंडर भी है, लेटर सीरीज है, नंबर सीरीज है, ऐसे ही करके बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसमें। उस चैप्टर्स को यदि पढ़ लेंगे, वाटर इमेज, मिरर इमेज तो बता ही दिए, तो ये सारे चैप्टर्स को यदि पढ़ लेते हैं तो उस क्वेश्चन का जो एक स्टैंडर्ड है, ये जो कंपटीशन है डिफरेंट टाइप्स के, उन सब से थोड़ा सा नीचे रहता फिर भी, क्योंकि 8th क्लास के बच्चे हैं तो ज्यादा टफ तो पूछेगा नहीं। इसीलिए 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप यदि कवर कर ले रहे हैं तो उससे ऊपर नहीं आएगा। उसी को कवर कराने के लिए सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेते हैं, क्योंकि यदि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ले रहे हैं तो यही तो सबसे ज्यादा टिपिकल होता है। क्योंकि ये जो अल्फाबेट पढ़े हैं ABCD, तो बैठ के और उंगली पे यदि गिनने लगे A1 B2 C3, बड़ा समय लगेगा। इसीलिए इसको आज बताते हैं कि कैसे याद करेंगे ABCD के इस पोजीशन को। ठीक है, तो बात समझा कि यदि A B C बहुत आराम आराम से और धीरे धीरे बोला जाएगा, क्योंकि 8 क्लास के बच्चे हैं, अभी छोटे हैं। तो D E F G H I और भी हैं। तो देखो, यदि ऐसे करके A से लेकर Z तक रखें तो यदि A1 B2 C3 D4 ऐसे करने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, क्योंकि 26 लेटर हैं और जल्दी जल्दी याद आएगा भी नहीं। क्योंकि यदि 5 और 6 लेटर तक जाना है तो उंगली पे तो बहुत आराम से 1 2 3 कर लेंगे, लेकिन जब डायरेक्ट पूछा जाएगा M किस पोजीशन पे है, R किस पोजीशन पे है, तो फिर क्या करेंगे, W किस पोजीशन पे है। तो देखो, उसके लिए एक हम अपने ना शॉर्ट्स में एक बार बताए भी हैं, इसी YouTube चैनल पे एक बार बताए भी हैं, आज फिर दोहरा रहे हैं। एक बताया गया था इजोटी, EJOTY, ठीक है। तो इस इजोटी को यदि याद कर लेते हैं तो बहुत हेल्प करेगा ये। अच्छा, यही क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति पूरा पूरा याद करने में ठीक रहता, माइंड को अच्छा लगेगा कि ऐसे 5 10 15 20 और 25 है ना आसान। यदि 5 10 मतलब 5 के डिफरेंसेस पे ले रहे हैं और इस लेटर को भी याद करने में आसानी हो रहा है। इजोटी, EJOTY, तो E आता है 5th पोजीशन पे, J आता 10th पोजीशन पे और वो 15 और T20। ये तो बोलने में भी लग रहा ना, ये जो मैच होता है T20 वैसे है, और बाई 25। अभी जो हम बता रहे हैं लेफ्ट साइड से, एक होता राइट साइड से, तो ये जो हम बता रहे हैं ये है लेफ्ट साइड से, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं ना ABCD, तो हम पहले इधर से बता देते और उसके बाद फिर राइट साइड से बताया जाएगा। तो देखो, इस चीज को यदि याद कर लेते हैं ना कि EJOTY 5 10 15 20 25, तो ये हेल्प कैसे करेगा। जितने सारे लेटर्स आएंगे, मान लो कोई पूछा जी किस पोजीशन पे आता, तो इसके 2 तरीके हैं। या तो शॉर्ट अपने अपने हिसाब से बनाया जाता है कि यदि जी है और देखने से ऐसा लग रहा है और यदि इसको ऐसे मिटा दिए तो पता चला 7 बच रहा है, लग रहा है वैसा 7 जैसा, मतलब जी किस पोजीशन पे आएगा 7। तो फिर इस रूल का क्या होगा, मतलब ये जो याद करवाया रूल नहीं, ये जो याद करवाया गया उसका क्या होगा। तो देखो, इसका भी यूज करके बना सकते हैं कि यदि ई आता है 5th पोजीशन तो जी, मतलब ई के बाद एफ और एफ के बाद जी, तो 2 लेटर बाद है ना, तो 5 में 2 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, जी किस पे आ रहा है 7 पे। किसी को भी यदि पूछा गया एम, तो ऐसे सोचो, जे के बाद यदि ऐड करें, मतलब काउंट करेंगे जे के बाद के एल एम, और नहीं तो उलट के बोल दो, ओ है ना, ओ से पहले होता है एन और उससे पहले एम,
मतलब 15 से 2 पहले 13, तो m किस पोजीशन पे आएगा? 13। जे से भी चलेंगे तब भी आएगा, क्योंकि जे के बाद के, एल और एम 3 आगे, तो 10 से 3 आगे 13 पे। और यदि ओ से चलेंगे तो 2 पीछे चल जाएंगे, तो 3 आगे चलना उससे आसान है 2 पीछे चलना, है कि नहीं? तो m 13। यदि मान लो पूछा गया Q, पूछ दिया Q, ऐसे सोचना है कि Q किसके बीच में आ रहा है? तो Q तो आ रहा O और T के बीच में, ये तो पता है। O P Q मतलब O से जस्ट 2 आगे है, तो 15 से 2 आगे कितना होगा सर? 17। इसी का यूज करके यदि बोला जाएगा कि V बताइए, तो V तो आने हैं T U V, तो T आता है 20 पे, तो T के 2 आगे, तो 20 के 2 आगे 22, है ना? तो ये लिख देंगे जी, V के आगे 22। बहुत सारे ऐसे हैं, W है तो 23 पे आता। मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि इस इजोटी को याद कर ले रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25 को याद कर ले रहे हैं, तो उसके बीच में जितने सारे लेटर्स का पोजीशन पूछा जाएगा लेफ्ट साइड से, बहुत आसानी से कैसे इसके पोजीशन में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, कैसे घटा देंगे, और उसके बीच का आराम से निकाल लिया जाएगा। ठीक है? यदि इसको आप याद कर ले रहे हैं, ये लेफ्ट साइड से पोजीशन बताए, किस साइड से? लेफ्ट साइड से। यदि राइट साइड पूछा गया, यदि राइट साइड पूछा गया, तो देखते हैं राइट साइड को। यदि मान लो राइट साइड से पूछा गया, तो देखना भाई कि राइट साइड से पूछना है ना, तो एक ही लाइन याद रखना है कि राइट साइड से 27 है ना टोटल लेटर, सॉरी 26 लेटर है, लेकिन जिस लेटर को हम पोजीशन निकालेंगे, तो वो तो लेफ्ट साइड से उसका पोजीशन पहले काउंट कर चुके हैं। तो वही वाला चीज यदि राइट साइड से पूछा जाएगा, तो उसका सीधा है ना कि 27, 27, 26 नहीं 27, उससे माइनस कर देना है जो लेफ्ट साइड से था उसका पोजीशन, लेफ्ट साइड से जो उसका पोजीशन था उसको 27 से माइनस कर दीजिए, बहुत आराम से आ जाएगा राइट साइड का। एक करके देख लेते। यदि मान लो हमसे पूछा गया ना कि जी, तो सब जान रहा है जी, अभी अभी बताया गया, जी होता है 7 पोजीशन पे, तो 7 पोजीशन पे होता है ना लेफ्ट साइड से। यदि राइट से पूछा जाए, तो मेरे भाई 27 से माइनस कर दो 7 को, 27 से बोल रहे, यदि राइट साइड से पूछा गया तो 27 से इसके पोजीशन को घटा दो, लेफ्ट साइड से जो पोजीशन है, तो 27 में से 7 गया तो 20, मतलब जी लेफ्ट साइड से तो 7th पोजीशन पे आएगा, लेकिन जब राइट साइड से उसको गिनेंगे तो 20वां पोजीशन पे आएगा। क्लियर? यदि और किसी को, तो P मान लो, लेफ्ट साइड से P आता है O के बाद, मतलब 15 के बाद 16, O P 15 के बाद 16, तो लेफ्ट साइड से तो ये आ रहा है 15, सॉरी 16 पोजीशन पे, लेकिन जब राइट साइड से निकालना होगा ना, तो 27 माइनस कर देने हैं लेफ्ट साइड वाला, तो 16, 27 माइनस 16 कितना होता है जी? 11। मतलब P राइट साइड से किस पोजीशन पे आएंगे सर? 11th पोजीशन पे। मेरे प्यारे, क्लियर हुआ कि राइट साइड से लेफ्ट साइड से जब पोजीशन पूछा जाएगा, तो वो कैसे करके जल्दी निकाल देंगे। जब तक ये नहीं याद होगा, तो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज्यादा तीर नहीं मार लेंगे, क्योंकि स्पीड तभी आएगा, क्वेश्चन तभी जल्दी सॉल्व हो पाएंगे, जब इस बात को याद रखेंगे कि कौन लेटर किस पोजीशन पे आ रहा है। क्लियर है ना? तो इसको देखो, यदि हम ये तो बता दिए ना इजोटी, आज ये रिवाइज कर लेते, या क्वेश्चन हम बता देते हैं कि कैसे करके आप जल्दी जल्दी याद कर पाएंगे। एक चीज देखो, यदि तुमसे पूछा जाए ना एफ किस पोजीशन पे आएगा, तो एफ देख के केवल एफ नहीं होनी चाहिए, दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि एफ किस पोजीशन पे आया,
है ना? तो बताओ EJOT बाई, तो E आता है, अभी अभी लिखवाया गया था कि E आता है 5th पोजीशन पे लेफ्ट साइड से, तो F किस पे आएगा? E के बाद होता है F, तो 5 के बाद क्या होगा जी? 6। अच्छा W पूछा गया, मान लो W, तो W किस पोजीशन पे आएगा? अभी हम राइट साइड की बात ही नहीं कर रहे, यदि लेफ्ट साइड से हम मास्टर बन गए तो राइट साइड तो चुटकियों का खेल है, 27 माइनस कर देंगे बस तुरंत हो जाएगा, 27 में से घटा देंगे उसको, तो W, तो जरा सोचो W कहाँ आएगा? तो एक ही बार चलो T के बाद, तो T U, देखते रहो बढ़िया से बता दे रहे, T U V और W, ऐसे सोचो। T आता है 20 पे, T20 मैच है, तो T आता 20 पे, तो 20 के बाद 21, 22, 23, मतलब W का पोजीशन क्या है जी? 23। क्लियर? यदि इसी प्रकार से पूछा जाए, किसका पूछा जाए? मान लो पूछ दिया H का, H का पूछ दिया, तो E, F, G और H 5 से कितना आगे है? 3 आगे है, तो H का 8 होगा, 3 आगे है। तो इसका और भी है ना कि यदि कोई कोई लेटर ऐसे हैं जिसमें कि जो ट्रिक लगता है तो वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, याद ही तो करना है। तो H को यदि ऊपर से ऐसे मिला देते और नीचे भी ऐसे मिला देते ना, तो ये देखने से ही लग रहा है, देखो H यदि अच्छा से लिखा जाए, मान लो ऐसा, तो यदि इसको ऐसे मिला दिया और ऐसे मिला दिया, देखने से ही लग रहा है 8 है, तो H किस पोजीशन पे आएंगे? 8th पोजीशन पे। इसी प्रकार से मेरे भाई जिसका भी पूछा जाए तुरंत तुरंत बताया करो। अभी अभी बताया था ना, M किस पे आता है जी? 13 पे। कैसे आ रहा है? क्योंकि O से माइनस कर दे रहे हैं, O के पहले आ रहा है, ठीक है? इसी चीज को आप करना, याद करना, और उस ट्रिक को लगा लगा के तुम बताना अपने कमेंट में, क्योंकि आज इतना ही पढ़ाएंगे, जब तक याद नहीं होगा तब तक आगे का क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा, जब करेंगे फिर से तो एक अवरी क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है? इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा क्वेश्चन। तो इस पोजीशन को आज पढ़ा है, क्लियर कर लेना और कमेंट में बता देना। मान लो हम पूछ दिए हैं V का, पूछ दिए R का, पूछ दिए हैं K का, N का और U का, 5 हो गए। आज के लिए इतना ही रहने देते, जब कल पढ़ाएंगे तो उसमें इसका यूज कैसे करते हैं बताया जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए आप लोग पूरा याद कर लेना, ठीक है?